better, blah blah blah, green economy, blah blah blah, net zero by 2050, blah blah blah. क्लाइमेट चेंज दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग ज़्यादा बात नहीं करते, ना हमारी सरकारें इस पर ध्यान देती हैं, ना ऑर्गेनाइजेशंस और ना ही आम आदमी, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कैसे रोज अपने आने वाले फ्यूचर को अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। हम अपनी अर्थ जो कि न्यूमरस रिसोर्सेज से भरा हुआ है, आए दिन उसकी हत्या कर रहे हैं। कैसे? आइए फिर जानते हैं। दोस्तों आपको 2020 में ऑस्ट्रेलिया से आई हुई भयानक तस्वीरें तो याद होंगी, जब ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे बुरे वाइल्ड फायर इंसिडेंट से गुजर रहा था। ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड फायर इतनी भयानक थी कि वहां का इकोसिस्टम तबाह हो गया, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, ऑलमोस्ट 3 मिलियन एनिमल्स या तो मारे गए या डिस्प्लेस हो गए। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स में लगभग 500 लोगों की जान भी गई, जिसका मेजर रीजन था फायर से उठी स्मोक। हमारे सामने कई ऐसे वीडियोज आए जिसमें लोकल ऑस्ट्रेलियंस और फायर फाइटर ऑस्ट्रेलियंस कोलास को जंगल में फायर से बचते हुए दिखे। इस बुश फायर में 18.6 मिलियन हेक्टेयर लैंड पूरी तरह से बर्न हो गई। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, 2020 में कैलिफोर्निया, कोलोराडो एंड नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में भी भयानक वाइल्ड फायर देखने को मिली। ये फायर्स इतने खतरनाक थे कि कई दिन तक कैलिफोर्निया और आसपास के सिटीज में आसमान का रंग सिर्फ ऑरेंज रहा। 2021 में भी कुछ ऐसा ही हाल था पूरी दुनिया का। दुनिया भर में अब तक टर्की, ग्रीस, कैलिफोर्निया, इटली, रशिया, इन सभी जगह पर मल्टीपल वाइल्ड फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं। टर्की को मेडिटेरियन कोस्ट में लगभग 12 वाइल्ड फायर्स रिपोर्ट किए गए, जिसे लड़ने में और लोगों को सेफ इलाकों तक मूव करने में वहां की गवर्नमेंट एंड इमरजेंसी क्रूज लगे हुए हैं। और सिमिलर सीन्स देखने को मिले इटली के सदर्न आइलैंड सिसिली में, जहां फायर्स रैपिडली मूव कर रही थी और हजारों लोगों और टूरिस्ट को सेफ लोकेशन पर मूव करना पड़ा आग से बचाने के लिए। रशिया जो दुनिया की वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है, वहां भी वाइल्ड फायर ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को बर्न कर दिया। एक्सपर्ट्स की माने तो साइबेरिया में आने वाले कुछ समय तक यही हाल रहेगा। वहीं यूएस के वेस्ट ओरेगन स्टेट में थंडर स्टॉर्म से चालू हुई फायर्स वहां के फॉरेस्ट को बर्न कर रही है, और जिसकी वजह से जनरेट हुआ स्मोक ईस्ट में न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच रहा है। और दोस्तों कनाडा में भी इसी साल हीट वेव्स के चलते कई लोगों की जान चली गई। कनाडा इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ की क्लाइमेट काफी माइल्ड रहता है और विंटर्स में टेम्परेचर -20 डिग्री तक भी चला जाता है। लेकिन इस समर कनाडा के एक विलेज लाइटन में टेम्परेचर 49.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, विच इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, वो भी एक कोल्डर रीजन में। ऐसा कैसे मुमकिन है यार? इसका रीजन है इन सभी वाइल्ड फायर और हीट वेव जैसे इंसिडेंट्स के पीछे एक ही मेजर कारण है, और वो है राइजिंग एवरेज टेम्परेचर। पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट से हमारे प्लानेट का एवरेज टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि हमें कई जगहों पर फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी रिवर्स और वाटर बॉडीज रैपिडली सूख रहे हैं और अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, क्योंकि रेनफॉल कम हो गया है क्लाइमेट चेंज के चलते हुए। हमने राइजिंग टेम्परेचर से हुए वाइल्ड फायर और हीट वेव्स तो जान लिए, और अब जानते हैं कि एवरेज टेम्परेचर के राइज होने से और क्या असर पड़ता है हमारे प्लानेट पे। दोस्तों मई 2021 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग नेम A76 ब्रोक ऑफ द अंटार्कटिका आइस शेल्फ और फ्लोट करने लगा ओवर द वॉर्डेल सी। A76 आइसबर्ग का साइज दिल्ली से 3 गुना ज्यादा बड़ा है कंपैरिजन में। इतना बड़ा आइसबर्ग अंटार्कटिका के आइस शेल्फ से टूट के अलग हो जाना, ऑल्दो ये एक नेचुरल साइकिल है, लेकिन रिसेंटली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते द अंटार्कटिका आइस शीट इज वार्मिंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए वहां की आइस रैपिडली मेल्ट हो रही है, जो कि हमारे सी लेवल्स को और ज्यादा राइज कर देगी इन नियर फ्यूचर। एवरेज सी लेवल हैज ऑलरेडी राइजन अबाउट 9 इंचेस सिंस 1980। और सिमिलरली एक और आइसबर्ग नेम है A68A ब्रोक ऑफ लार्सन आइस शेल्फ, जो कि सबसे तेज वार्म हो रहा है देन एनी अदर पार्ट ऑफ अर्थ सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट। और दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग ही रेस्पॉन्सिबल है हमारे प्लानेट के आइसबर्ग्स और आइस शीट को तेजी से वार्म और मेल्ट करने के लिए। एक रिसेंट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक एशिया इज द मोस्ट एट रिस्क फॉर एनवायरमेंट हैजार्ड caused by pollution, rising sea levels and global warmings across the globe.
मोर देन 400 सिटीज इनकी पॉपुलेशन लगभग 1.5 बिलियन है आर एट हाई और एक्सट्रीम रिस्क ऑफ लाइफ शॉर्टनिंग पॉल्यूशन, dwindling water supplies, deadly heat waves, natural disaster and climate change। इस रिस्क असेसमेंट के मुताबिक दुनिया की 100 सिटीज जो कि मेनली इंडिया और चाइना में ही आते हैं आर वल्नरेबल टू एनवायरमेंट हैजर्ड। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 मोस्ट रिस्क लेडन सिटीज में से 13 तो सिर्फ इंडिया में है, जिसका इन सिटीज पर सबसे भयानक रूप देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। इस रिपोर्ट की कई अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि बिजनेस रिस्क, पॉल्यूशन में दिल्ली और मुंबई टॉप कंटेंडर हैं। आपको मैं दूसरी बात बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन मीट की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। दोस्तों, एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक मीट प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर नियरली 60% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम फूड प्रोडक्शन। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ ए फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट हीटिंग गैसेज इमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। फूड प्रोडक्शन का इंटायर सिस्टम रिवॉल्व करता है अराउंड द यूज ऑफ फार्मिंग मशीनरीज, स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स और प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन दैट कॉजेज 17.3 बिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ए ईयर। इस रिपोर्ट के बेसिक आइडिया था कि आइडेंटिफाई द फैक्ट दैट मीट प्रोडक्शन जैसे कि यूज ऑफ काउज, पिग्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड as well as livestock food is responsible for 57% of all food production emission, जो कि वर्स है than the growing fruits and vegetable which is just 29% मीट की कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कार्बन इमिशन। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि कार्बन इमिशन कितने डेंजरस हैं हमारी इन्वायरमेंट के लिए और कैसे कुछ कंट्रीज सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल कार्बन इमिशन के लिए। लेकिन आखिर कार्बन इमिशन है क्या? जब हम कार्बन इमिशन की बात करते हैं तो फोकस होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे के इमिशन पे। हमारा इन्वायरमेंट नेचुरली CO2 इमिट करता है इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द ओशंस, प्लैनेट, एनिमल एक्सेट्रा। व्हेन द नेचर डज इट, इट कीप्स ए बैलेंस। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता है जब हम ह्यूमंस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ह्यूमंस इंडस्ट्रीज के थ्रू फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, इन सब को बर्न करके इन्वायरमेंट में CO2 इमिशन इंक्रीजिंग रेट पर है। ह्यूमंस का किया हुआ इमिशन इज नॉट ऑल बैलेंस्ड फॉर द नेचर, जिसका सीधा रिजल्ट होता है पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और राइजिंग ऑफ एवरेज टेम्परेचर। अब मैं बात करूंगा टॉप 5 कंट्रीज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन इमिशन। आइए आप जानते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जो रेस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन के लिए अराउंड द वर्ल्ड, जो कि स्लोली डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे प्लैनेट को। दोस्तों, लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉप 5 कंट्रीज हैं। चाइना इज ऑन द टॉप 28%, यूनाइटेड स्टेट 15%, इंडिया 7%, द रशियन फेडरेशन 5% एंड जापान 3%। पूरे वर्ल्ड में ये 5 ऐसे कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और इसके अलावा बाकी का ग्राफ हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग कंट्रीज कार्बन इमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बात की जाए इंडिया की तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की एक रिपोर्ट है जो कि फोकस करती है उन कंट्रीज पर जिन्हें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। Although India has maintained that it is in a course to outperform its Paris Climate Agreement pledge to reduce its carbon footprint by 33 to 35% from 2005 levels by 2030। Paris climate goal का मकसद है to keep the global average temperature below 2 degrees Celsius and strive for 1.5 degrees Celsius to prevent runaway climate change। मगर IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक द टारगेट इज स्लीपिंग आउट ऑफ रीच, मतलब टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि कंट्रीज अपने कार्बन इमिशन को उतना जल्दी कट नहीं कर रही है, causing global temperature rise। The landmark study warns of increasingly extreme heat waves, droughts and flooding and a key temperature limit being broken in just over a decade। जिसमें से बहुत से इंसिडेंट आज हमने डिस्कस किए जो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त हो रहे हैं। द रिपोर्ट इज ए कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन अब भी अगर सारी कंट्रीज मिलकर काम करें तो इस क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर कंट्रीज तेजी से पेरिस क्लाइमेट गोल को कंप्लीट करें, अपने कार्बन इमिशन को कंट्रोल करें, तो हम अपने प्लानेट को बचा सकते हैं। हमें क्लाइमेट चेंज की सिवियरिटी अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अगर ये सारे इंसिडेंट देखने के बाद भी अगर हम नहीं समझ पाए ना तो ह्यूमैनिटी को खतरा है। इट्स नॉट अबाउट एनी कंट्री, ह्यूमैनिटी को खतरा है।
और सारे लीडर्स सब लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं एनवायरनमेंट के नाम पर चेंज नहीं। हम चेंज स्टार्ट कर सकते हैं, आप और मैं। हम बेसिकली हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके कर सकते हैं। जैसे मीट कंजम्पशन कम करके भी ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सकता है। हमें प्लास्टिक एंड ऑल दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स वी शुड नॉट यूज। तो दोस्तों, let's pledge that together we can come out of this problem, because this is the one of the biggest challenge in front of humanity right now. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट to press that bell icon. Thank you. Bye bye. Hasta la vista.